नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी यहाँ देख रहे हैं ईएसआई रूल्स को। ईएसआई रूल्स का आज हम देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में रूल्स 31 से स्टार्ट होकर 46 तक दिए गए हैं। आज हम इसके एक पार्ट को देखेंगे। इसमें से कुछ रूल्स को आज हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रूल 31। रूल 31 क्या है? प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एनुअल बजट एस्टीमेट, यानी बजट एस्टीमेट की चर्चा है। कौन सा बजट? एनुअल बजट। कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे और कहाँ सबमिट किए जाएंगे, इन दो बिंदुओं की चर्चा है। देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, तैयारी कैसे होगी। चीफ अकाउंट ऑफिसर ड्राफ्ट द बजट 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी सबसे पहला कौन ड्राफ्ट करेगा? चीफ अकाउंट ऑफिसर तैयार करेगा। किस पीरियड के लिए? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, यानी ये आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है। नेक्स्ट है सबमिशन। डायरेक्टर जनरल सबमिट इट टू द स्टैंडिंग कमिटी बिफोर 1 अप्रैल। 1 फरवरी 1 फरवरी से पहले डायरेक्टर जनरल को स्टैंडिंग कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने। पहला, तैयार कौन करेगा? ड्राफ्ट कौन करेगा? तो चीफ अकाउंट ऑफिसर। एंड सबमिट कौन करेगा? तो डायरेक्टर जनरल। किस पीरियड के लिए बनाए जाएंगे? तो फाइनेंशियल ईयर है। और सबमिट कब तक किए जाएंगे? तो 1 फरवरी से पहले तक किए जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपीज सेंट टू मेंबर्स 7 डेज बिफोर द मीटिंग। जब इसकी मीटिंग होनी होती है उससे 7 दिन पहले तक सारे मेंबर्स को, कॉरपोरेशन मेंबर हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हो, सभी को 7 दिन के अंदर उसके एक एक कॉपी भेजने होते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल। अप्रूवल कैसे? स्टैंडिंग कमेटी रिव्यूज एंड अप्रूव्स विथ चेंजेस, यानी स्टैंडिंग कमेटी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें चेंज करने के बाद उसे अप्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉरपोरेशन रिव्यू। फाइनल अप्रूवल बाय कॉरपोरेशन बिफोर 20 फरवरी। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि एनुअल बजट एस्टीमेट का फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा किया जाता है? तो वह कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सबमिशन। पास्ट बजट सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय 1 मार्च, यानी जो हमारे यहाँ से कॉरपोरेशन से पास हो जाता है उस बजट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है। कब तक? 1 मार्च तक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अल्टरेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में मॉडिफाई बिफोर अप्रूवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करने से पहले इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। नेक्स्ट है फाइनल प्रेजेंटेशन। फाइनल प्रेजेंटेशन, अप्रूव्ड बजट प्लेस्ड इन पार्लियामेंट मार्च में एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। ये था हमारा एनुअल बजट एस्टीमेट का सारा प्रोसीजर 1 से स्टार्ट होता था, 8 पर जाकर कंप्लीट होता था। सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन। किसके द्वारा? चीफ अकाउंट ऑफिसर। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने क्वेश्चंस ही है यहाँ पर। प्रिपरेशन किसके द्वारा? चीफ अकाउंट ऑफिसर के द्वारा। किस पीरियड के लिए? तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर मुझे पता है अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट सबमिशन, डायरेक्टर जनरल के द्वारा सबमिट किए जाएंगे। किसको? स्टैंडिंग कमेटी को। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक मेंबर को कॉरपोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी, सभी मेंबर को मीटिंग से 7 डेज बिफोर देना होता है। अप्रूवल क्या होगा? अप्रूवल स्टैंडिंग कमेटी से होगा विथ चेंजेस, यानी चेंज के साथ। यदि कोई आवश्यक हो तो स्टैंडिंग कमेटी उसमें चेंजेस कर सकती है, देन उसे अप्रूव करेगी। नेक्स्ट कॉरपोरेशन रिव्यू। फाइनल अप्रूवल कॉरपोरेशन देगा। कॉरपोरेशन के पास होने के बाद, कॉरपोरेशन से जब यह पास हो जाता है बजट, देन आफ्टर यह सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। देन आफ्टर फाइनल प्रेजेंटेशन होगा। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो यह है हमारा एनुअल बजट एस्टीमेट का सारा प्रोसीजर।
तो ये था हमारा रूल 31। नेक्स्ट देखते हैं, रूल 31A है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। डेफिनेशन क्या कहता है, एक्सपेंसेज अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट आर टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। अब सेक्शन 28 क्या है, सेक्शन 28 पर्पस की बात करता है, पर्पस फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड। आपने यदि हमारे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो वहां से आपको ये चीज कंफर्म हो पाएगा। नेक्स्ट है इसमें की एक्सपेंसेज इंक्लूड, क्या क्या एक्सपेंसेज इसमें इंक्लूड है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में क्या क्या काउंट होते हैं। तो फीस, सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशंस एंड बोनस, किसके, मेंबर के भी और एम्प्लॉयज के भी। नेक्स्ट, ऑफिस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एंड प्रिंटिंग, कुछ ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में। नेक्स्ट है लीगल एंड ऑडिट में कोर्ट एक्सपेंसेज, ऑडिटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये सारे चीजें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में आते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के लिए जो आवश्यक हो, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिसिटी, ये सही स्कीम अवेयरनेस पर एंड इवैल्यूएशन स्टडीज, तो इन चीज़ों पर जो खर्च होता है ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कहे जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, यहाँ से एक्सपेंस लिमिट से पूछा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 1997-98 ऑनवर्ड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितने परसेंट तक का हो सकता है, तो 15% का है। और दूसरा कौन कौन से हेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था हमारा रूल 31A एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। नेक्स्ट है रूल 32 में देखते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की बात है। पर्पस क्या है, क्यों सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, देखते हैं। प्रिपेयर्ड व्हेन, जब एडिशनल एक्सपेंडिचर अराइजेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जब कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर अराइज हो जाते हैं, अचानक से कोई एक्सपेंडिचर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई अचानक से कोई ऐसी बीमारी आपदा आ जाए जिससे कि हमें उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ जाए, तो इस तरह के चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। बीच में अलग से कोई ऐसा प्लान लाना पड़े आईपी के फेवर में, तो ऐसे समय में सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, कैसे तैयारी की जाती है। स्टैंडिंग कमेटी ड्राफ्ट्स एंड सबमिटेड टू द कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है और कॉर्पोरेशन को सबमिट किया जाता है। बजट में जो पहले हमने देखा एनुअल बजट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, दोनों में डिफरेंस यही है, उसमें किसके द्वारा बनाए जाते थे, इसमें किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं और कॉर्पोरेशन को सबमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल किसकी होगी, तो कॉर्पोरेशन रिव्यू, सैंक्शन एंड सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन पहले रिव्यू करेगी फिर इसे सैंक्शन करके सबमिट कर देगी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब डेडलाइन क्या है, इसका भी डेडलाइन है, मस्ट बी सबमिटेड बाय February 15 ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है रूल 31 एप्लीकेबिलिटी, प्रोसेस फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज द ओरिजिनल बजट एस्टीमेट, प्रोसेस जो होंगे प्रोसेस सेम होंगे, जो रूल 31 में हमने देखे एनुअल बजट एस्टीमेट का सेम प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के लिए भी। तो और देखते हैं क्या है इसमें, और है एक्सेस एक्सपेंडिचर, इफ एक्सपेंसेस एक्सीड्स द बजट अंडर एनी हेड द डायरेक्टर जनरल एग्जामिन पॉसिबल सेविंग इन अदर हेड्स, यदि किसी एक हेड में एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं, देन डायरेक्टर जनरल एग्जामिन, यानी डायरेक्टर जनरल एग्जामिन करेंगे पॉसिबल सेविंग इन अदर हेड्स, दूसरे हेड्स का एग्जामिन किया जाएगा कि क्या वहां से सेविंग पॉसिबल है। नेक्स्ट अप्रूवल, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड इज अलाउड, रीअप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जैसे यदि किसी को बजट दिया गया है कि उसके लिए स्टाफ के लिए अलग दिए जाते हैं
नेक्स्ट उसके हॉस्पिटल है तो इक्विपमेंट के लिए अलग दिए जाते हैं। नेक्स्ट उसके लिए सिक्योरिटी के लिए अलग दिए जाते हैं, बेनिवोलेंट फंड में अलग दिए जाते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग हेड्स होते हैं। यदि किसी एक हेड में एक्सपेंडिचर अधिक हो जाए और दूसरे हेड का पैसा बचा हुआ है, तो उसे रीअप्रोप्रिएशन के तहत यूज़ किया जा सकता है। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड इज़ अलाउड सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंडीशन होगा, उस तरह से उसे रीअप्रोप्रिएट किए जाएंगे। तो ये था हमारा रूल 33। नेक्स्ट देखते हैं 33 का दूसरा पार्ट। रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? कैन नॉट एलोकेट फंड्स फॉर न्यू सर्विस। किसी नए सर्विस के लिए फंड एलोकेट नहीं किए जाएंगे। कब तक? विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक किसी फंड को एलोकेट नए सर्विस के लिए नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, नो रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। तो ये थे रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं रूल 34। रूल 34 क्या है? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में क्या है? अकाउंट कीपिंग कॉर्पोरेशन मस्ट मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट अकाउंट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का है। फॉर्मेट क्या होगा? स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडिंग कमिटी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। एनुअल क्लोजिंग क्या होगा? अकाउंट मस्ट बी बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च एनुअल क्लोजिंग का। ये है हमारा रूल 34 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है रूल 35 रेवेन्यू अकाउंट्स। इसमें क्या है? प्रिपरेशन, तैयारी कैसे की जाएगी। डेडलाइन क्या होगा? एडिशनल रिपोर्ट्स इसके। तो प्रिपरेशन में कॉर्पोरेशन मस्ट प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। कौन तैयार करेगा? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मस्ट प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31। यहाँ पे डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन क्या होगा? मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 31 मई। एक्सटेंशन ऑफ अप टू 30 डेज अलाउड विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। नेक्स्ट है एडिशनल रिपोर्ट्स। कॉर्पोरेशन में और इफ डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर अदर पीरियड्स और डेट्स। तो ये थे हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स के बारे में। इससे अधिक क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं। तो आज हमने देखे रूल 31 से 35 तक। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।